ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी आत्मीय गुरु भाई बहनों, शिष्यों एवं अनुयायियों तथा सनातन धर्म के प्रति आस्था श्रद्धा विश्वास समर्पण रखने वाले तथा परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद डॉक्टर नारायण श्रीमाली के प्रति आस्था श्रद्धा विश्वास रखकर अध्यात्म की डोर पकड़कर अध्यात्म पथ पर चलने के लिए तत्पर सभी को मेरा हार्दिक प्रणाम यथा उचित आशीर्वाद। जैसा कि मैंने विदित समय में आपको विदित कराया था कि मैं वैसे तो साधकों को निःशुल्क मीडिया के माध्यम से ज्ञान प्रदत्त करने की प्रक्रिया में संलग्न रहा हूँ और अभी भी निःशुल्क ज्ञान प्रदान कर रहा हूँ। और जो सामग्री भी उनको उपलब्ध है यानी कि उनको प्राप्त नहीं हो पाती है, उसकी भी व्यवस्था करने का यथा उचित व्यवस्था करता हूँ और उनको प्रदान करता हूँ। परंतु ऐसे क्रूर और ऐसे कुछ साधक के नाम पर लोग मेरे से जुड़ते हैं जो बहुत ही मीठी बातें करके मुझसे यंत्र मंत्र माला और साधना संबंधी उपकरण प्राप्त कर लेते हैं, परंतु वह उसका जो मैं उचित मूल्य लगाता हूँ, जो मैं दूसरों से खरीदता हूँ और प्राण प्रतिष्ठा करके उसमें जो खर्च आता है वही प्राप्त करता हूँ, तो वह मुझे प्राप्त नहीं हो पाता है और लोग बाग अपना मोबाइल बंद कर लेते हैं और अपनी मेरे से तादम्ब भी छोड़ लेते हैं। यह षड्यंत्र के अंतर्गत प्रक्रियाएं की जा रही हैं। कई ऐसे गुरुपद लिए हुए लोग बैठे हुए हैं, उनके सानिध्य में लोग हैं, वह उनको इस प्रकार से बरगला करके स्वामी ईश्वरानंद के पास में चले जाइए, वहाँ से वो मिल जाएगा और उनको पैसा दे या न दे वो तो दयार्थ के प्रमाण है, वो तो आपको प्रदान कर देंगे। तो ऐसी प्रक्रियाओं में बहुत से साधक, मेरी गिनती में कम से कम नहीं तो 300 ऐसे साधक हैं जिनको मैंने इस तरह से उपकरण वगैरह प्रदान किए गए हैं। तो उसमें करीब 25% ऐसे लोग हैं जो कि 20 से लगाकर अभी तक उन्होंने पैसा नहीं दिया है और व्यवस्थाएं नहीं की हैं। इसी के मन में थोड़ी ग्लानि पैदा होती है कि मैं तो सब कुछ देने के लिए तत्पर बैठा हूँ और मैंने मन बनाया है 20 के बाद में कि साधकों को मैं उचित ज्ञान प्राप्त प्रदान करूं जो गुरुदेवों के द्वारा मुझे प्रदत्त है। क्योंकि भारतवर्ष में इस समय शायद मैं अगर अहम से कहूं या घमंड से कहूं या साधारण बात से कहूं कि मेरे अलावा क्रियात्मक रूप से सिद्धात्मक स्थिति में कोई भी साधक नहीं है। प्रवीण जोशी अहमदाबाद के मेरे साथ में साधनारत रहे हैं, वो कुछ ठीक हैं और कुछ ऐसे
साधक हैं जो इन प्रक्रियाओं में संलग्न नहीं है। डॉक्टर एस के बनर्जी हैं, वह अपने आप में बिल्कुल निमग्न हैं, और मेरी दृष्टि में जो गुरु बने बैठे हुए हैं, चाहे वो भले ही त्रिमूर्ति क्यों ना हो, उनके पास में ज्ञान की प्रक्रियाएं मेरे अलावा और मेरे अनुकूल, या कहें कि वह सिद्धात्मक स्थिति नहीं है जो साधकों को प्रामाणिकता के साथ में प्रदान कर सके। इसे कोई अहम में ले जाए या घमंड में ले जाए या किसी प्रकार से ले जाए, लेकिन जो यथार्थ सत्य है वो मैं कह रहा हूँ। इसी प्रक्रिया के अंतर्गत सब कुछ भुगतने के उपरांत भी मैं गुरु कार्य को आगे बढ़ाने की चेष्टा कर रहा हूँ। मैंने जैसा कि प्रथम, अभी तक तो मैं वीडियो के माध्यम से दीक्षाएं प्रदान करता था और वीडियो के माध्यम से ज्ञान भी प्रदान करता था, ऑडियो के माध्यम से भी ज्ञान प्रदान करता था। अब मैंने राजराजेश्वरी निखिलेश्वरानंद पीठ पर गुरुकुल की स्थापना की है। उस गुरुकुल की स्थापना में मुझे कोई धन प्राप्त नहीं हुआ है। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे 10 या 12 हजार रुपए केवल मुश्किल से प्राप्त हुए हैं। शायद 10-12 हजार भी नहीं हुए होंगे। कोई 100 रुपए दे रहा है, कोई 150 रुपए दे रहा है। इस प्रकार से गुरुकुल की एक स्थापना के लिए लोग सहयोग देने की व्यवस्था कर रहे हैं, जबकि मैं ज्ञान मुफ्त में प्रदान करता हूँ। मुफ्त प्रदान करने का, आज एक डॉक्टर के पास में भी इलाज कराने जाते हैं तो उनकी इसकी मिनिमम फीस 500 रुपए है, 1000 रुपए है, 1200 रुपए है। लेकिन मैं साधकों को ज्ञान प्रदान मुफ्त में करता हूँ तो मुझे वह 100 रुपए, 50 रुपए, 150 रुपए के हिसाब से देते हैं, जैसे कि किसी एक पंडित को ज्ञान दक्षिणा दे रहे हों। मुझे उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो मैंने अभी राजराजेश्वरी निखिलेश्वरानंद पीठ पर 7 मार्च से होलिका अष्टक के दौरान में एक शिविर का आयोजन किया है। मैंने अपने घर में ही व्यवस्थाएं संपन्न की हैं, घर का मॉडिफिकेशन कराया है, उसमें साधनाओं को संपन्न कराने की व्यवस्थाएं संपादित की हैं, और मैं कुछ बैंक से कर्ज लेकर साधकों के लिए एक भवन का निर्माण कर रहा हूँ। मैंने उसमें लगभग 12 लाख रुपए का कर्ज लेकर व्यवस्थाएं संपन्न करा रहा हूँ, जिसमें साधक आकर विश्राम कर सकते हैं और आराम कर सकते हैं, मेरे से व्यक्तिगत मुलाकात कर सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, और साधना भी चाहें तो कर सकते हैं। तो 7 मार्च होलिका अष्टक में मैंने 3 दिन का 7, 8, 9 का एक शिविर का आयोजन किया है, जिसमें मैं आपको कक्षा 1 की क्लास से, अध्यात्म की जो कक्षा 1 की क्लास होती है, जिसमें आपको किस प्रकार से माला पकड़नी चाहिए, किस प्रकार से ध्यान योग करना चाहिए, किस प्रकार से साधना की प्रारंभिक अवस्था में आपको बैठना चाहिए, उठना चाहिए, मंत्र जाप करना चाहिए, कैसे सांसों का आयाम करना चाहिए और किन किन योगों को करना चाहिए जिससे कि हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा ऊर्ध्वगामी हो सके। कुंडलिनी का एक प्रारंभिक अवस्था का बेस बताऊंगा, जिसके माध्यम से साधक का आसन दृढ़ हो सके, मन स्थिर हो सके, मन अन्यंत विचलित ना कर हो सके। जैसे कि आप अभी बैठते हैं साधना में, तो आप बार बार पैर बदलते हैं, आसन बदलते हैं, घुटनों में दर्द होना शुरू हो जाता है, आपका आसन दृढ़ नहीं होता है, आप ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 मिनट बैठ पाते हैं। तो मैं वह योग प्रक्रियाओं को संपन्न कराऊंगा जिसके माध्यम से आपका आसन दृढ़ होगा। आप 4 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे
20 घंटे तक आप सुस्थिर भाव से बैठकर साधना संपन्न कर सकते हैं। यानी कि आपको 1.25 लाख अगर 72 घंटे में संपन्न करना है, तो एक सेटिंग में 72 घंटे की भी साधना संपन्न कर सकते हैं, एक सेटिंग में। वह मैं योग क्रियाएं बताऊंगा। और कुछ ऐसी विधाएं हैं जिसके माध्यम से नाभि से कैसे मंत्र उच्चारित किया जाता है, मंत्र की गति कैसे बढ़ाई जाती है, मंत्र को कैसे उद्रस्त किया जाता है, मंत्र के उच्चारण की प्रक्रियाओं में किन किन विधियों का ध्यान रखना पड़ता है, सांसों का किस प्रकार से आयाम करना पड़ता है, इन सारी चीज़ों का जो बेसिकली कक्षा 1 की क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक की जो प्रारंभिक अध्यात्म शिक्षा है, वह मैं साधकों को प्रदान करूंगा। यह आगे चलकर आपको प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि मैं अगर क्लास को अकेला अध्यापक हूँ, अगर मैं आगे के क्लास में चला गया तो फिर बेसिकली आपको यह ज्ञान प्रदान नहीं होगा, आप अधूरे रह जाएंगे, आप पीछे रह जाएंगे। क्योंकि मैं उन साधकों को ही लेकर चलूंगा जो मेरी क्लास में पास होते चले जाएंगे, मैं उनको लेता हुआ आगे चले जाऊंगा। क्योंकि मेरी 72 साल की उम्र है, मैं हर किसी को कक्षा 1 में नहीं रखूंगा। मैंने अभी विद्यालय शुरू किया है, अध्यात्म विद्यालय गुरुकुल विद्यालय शुरू किया है। इसमें जो साधक अभी एडमिशन ले लेंगे, उनको ही मैं आगे बढ़ाता हुआ उत्तरोत्तर वृद्धि करते हुए सिद्धाश्रम प्रवेश की स्थिति तक ले जाने के लिए सक्षम हूँ, ले जाऊंगा उनको। इसलिए तुरंत निर्णय लेकर ज़्यादा से ज़्यादा जो साधक अपने जीवन में उत्तरोत्तर वृद्धि चाहते हैं, साधनाओं को सिद्ध करना चाहते हैं, महाविद्याओं को सिद्ध करना चाहते हैं और योग की उन गुण प्रथाओं को सीखना चाहते हैं, प्रैक्टिकल कुंडली जागरण जो बिल्कुल सरल तरीके से मंत्र के माध्यम से, योग के माध्यम से, क्रिया योग के माध्यम से सीखना चाहते हैं, उन सभी के लिए अभी दरवाजे खुले हैं। क्योंकि मैं अकेला व्यक्तित्व हूँ, मेरे साथ में कोई सहयोग करने वाला भी नहीं है। मैं अकेला ही 100 व्यक्तियों का अकेला कार्य करता हूँ। इसलिए मैं अकेला ही कार्य संपन्न कर रहा हूँ, मेरा कोई सहयोग नहीं है किसी का भी, एक साधक का भी सहयोग नहीं है, किसी का भी सहयोग नहीं है। मैं अकेला ही कार्य कर रहा हूँ। जो कुछ भी आपको यंत्र प्रदान करता हूँ, प्राण प्रतिष्ठा प्रदान करता हूँ, तो मैं थोड़ा सा सहयोग किसी पंडितों के माध्यम से, योग पंडितों के माध्यम से ले लेता हूँ और प्राण प्रतिष्ठा कराता हूँ, और प्राण प्रतिष्ठा में भी मेरा ही सहयोग रहता है। इसलिए सारा कार्य मैं व्यक्तिगत रूप से कर रहा हूँ। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो मेरे साथ में अभी वर्तमान में पहले से जुड़े हुए जो साधक हैं, जो साधना कर रहे हैं, उनके लिए दरवाजे बराबर खुले हैं। अगर वो सक्षमता के साथ में आकर साधना संपन्न करना चाहते हैं तो वेलकम है। मैंने सारी व्यवस्थाएं अपने निवास स्थान में ही व्यवस्थित कर दी हैं। आप पूर्ण साधना की मर्यादा, साधक की मर्यादा के अनुकूल, गुरु के आचरण के अनुरूप आप पूर्ण मर्यादित होकर, संयम होकर, संतुलित होकर और साधना अगर करना चाहते हैं तो साधना कर सकते हैं। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, मैं अमर्यादित साधक को एक क्षण भी बर्दाश्त नहीं करता हूं, न करूंगा। इसलिए आप पूर्ण मर्यादित होकर अपनी कार्यशैली को व्यवस्थित रूप से करते हुए आगे बढ़ें। क्योंकि मुझे साधक चाहिए, मुझे भीड़ नहीं चाहिए। ना मुझे धन की लालसा है, ना मुझे यश की लालसा है, ना मुझे कीर्ति की आशा है। इसलिए मुझे साधक चाहिए जो साधक बनना चाहते हैं, साधना क्षेत्र पर आगे बढ़ना चाहते हैं, पूर्ण मर्यादित होकर गुरु के प्रति जो आचरण व्यवहार क्रियाकलाप होना चाहिए, उसे पूर्ण मर्यादित होकर अगर मेरे संपर्क में आने की चेष्टा करते हैं तो साधक की पूर्ण मर्यादाओं का पालन करते हुए आ पाए। क्योंकि मैं जिस प्रकार से मैंने गुरु चरणों में बैठकर अपने आप को मर्यादित रखा है,
और मर्यादित रहकर इस उच्चतम स्थिति को प्राप्त किया है, तो मैं जानता हूं कि किस प्रकार से साधक को उच्चतम स्थिति में लाया जा सकता है। इसलिए मैं अमर्यादित, उछलंग या कुछ लालची बातें करते हुए या लालच दिखाते हुए या मन में कुछ और है, बाहर कुछ और है, इस तरह का व्यवहार ना लाएं। आप मिट्टी के लोंदे की तरह बनकर अगर मेरे सामने पड़ जाएंगे, तभी मैं उसमें कुछ मूर्ति का निर्माण कर सकूंगा। आप अगर उसमें हलचल पैदा करेंगे, अपना क्रियाकलाप करेंगे, अपने आप को व्यवस्थित करेंगे कि मुझे ये आता है, मुझे ये आता है, मुझे ये आता है, मैं ये कर लेता हूँ, तब आपके अंदर कुछ लिखा होगा, उसके ऊपर मैं कुछ लिखने का प्रयास करूंगा तो कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए अभी मैं शुरू कर रहा हूँ पहली क्लास से 8वीं तक। जो साधक आना चाहते हैं, वेलकम। इसके लिए मैंने निःशुल्क ज्ञान प्रदान की व्यवस्था की है। केवल आपके खान पान, रहन सहन और आपकी व्यवस्थाओं के अनुरूप 3 दिन का मैंने 3300 रुपये रखा हुआ है, जिसमें कुछ ऐसे भी साधक पड़ जाते हैं या व्यवस्थित हो जाते हैं जिनको मुझे व्यवस्थित करना पड़ता है। तो उसके लिए मैं यथा उचित ये कोशिश करूंगा कि जो भी आवे उनको यथा उचित खान पान, रहन सहन की व्यवस्थाएं अनुकूल हों। उसके लिए 3300 रुपये रखा है, जो कि ना के बराबर है। क्योंकि एक दिन का आदमी का अगर खाने पीने की अगर सही ढंग से व्यवस्था और रहन सहन की व्यवस्था करी जाए तो 1000 रुपये बहुत कम है। आप होटल में भी जाएंगे तो 700-800 रुपये का खर्च निश्चित रूप से हो जाता है। खान पान करेंगे तो तीनों टाइम का अगर व्यवस्था करते हैं, सुबह नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम को खाना की अगर व्यवस्था करते हैं, तो आपके गिरी हालत में 500-600 रुपये का खर्च आ जाता है। इसलिए आप मूल्य को अगर देखते हैं तो मूल्य की मैं कल आपको विस्तार प्रक्रिया बता रहा हूँ। इसलिए यह पूर्णतः निःशुल्क है। इस निःशुल्क का आप लाभ लें और मर्यादित होकर आप साधना में अगर करने को तत्पर है तो तुरंत रजिस्ट्रेशन कराकर अपना नाम भेज दें, तो मैं उसी के अनुसार से इसकी व्यवस्था करूंगा। और जिनको मैं क्रम संख्या दे दूंगा, कोड संख्या दे दूंगा, वही इसमें प्रवेश की अनुमति समझें। जिनको कोड नहीं मिलेगा वो प्रवेश की अनुमति न समझें, वो आने का कष्ट ना करें। इसलिए पहले आप अपना निर्धारित जो मूल्य है, जो खान पान की व्यवस्थाओं का, वह आप प्रेषित कर दें। तदुपरांत ही यहाँ आने की व्यवस्था करें। आपकी सुविधाएं पूर्ण रूप से निःशुल्क हैं। आप आइए, साधना करिए, स्वागत है आपका। और पूर्ण मर्यादित होकर अपना साधना पथ पर आगे बढ़ने की चेष्टा करें। आप पहली क्लास में एडमिशन लेंगे तो आपको 8वीं तक का जो क्रम है वह पूर्ण हो जाएगा, जिससे आप उत्तरोत्तर साधनाओं के दूसरे क्रम पर बैठकर आप साधना संपन्न कर सकते हैं। मैं दूसरे प्रकार की फिर साधनाएं बताऊंगा, दूसरे प्रकार की क्या होती है। जो साधक षट क्रियाओं में प्रवृत्त हैं, षट क्रियाओं को जानते हैं, वह सूतनेति, धोती, नौली, वास्ति, त्राटक, भस्त्रिका इत्यादि अगर वो सीखे हुए हैं तो उनके लिए बहुत ही सुविधाजनक स्थिति होगी। जो धोती नहीं कर पाते हैं, नौली नहीं कर पाते हैं और त्राटक नहीं कर पाते हैं, वास्तु क्रिया नहीं कर पाते हैं और सूत नेति नहीं कर पाते हैं, तो यह योग की प्रारंभिक प्रक्रियाएं हैं। अगर नहीं आते हैं तो इसमें आपको समय लगेगा। हो सकता है आपको इसमें 6 महीने का समय लगे, साल का 6 महीने लगे, लेकिन आपको यह कक्षा 1 की प्रारंभिक अवस्था है। अध्यात्म जगत में प्रवेश करने की पहली प्रक्रिया है कि आपको षट क्रियाओं का ज्ञान होना चाहिए। षट क्रियाओं में
आपका आता है पहले वास्ति क्रिया, सूतनेति, धोती, भस्त्रिका, उज्जयी भस्त्रिका, त्राटक। ये 6 क्रियाएं हैं, यह आनी चाहिए। इसके बाद ही आपको कक्षा 2 की ध्यान धारणा समाधि की स्थिति का ज्ञान होना चाहिए। यह कक्षा 2 की प्रक्रिया है। कक्षा 3 की प्रक्रियाएं हैं। जब आप इसमें परिपक्व हो जाते हैं तो आपको कैसे माला करनी चाहिए, कैसे आपको कर्म कांड की जो प्रक्रियाएं हैं वो तीसरी कक्षा की हैं। कर्म कांड का ज्ञान होना चाहिए। कर्म कांड के बाद में फिर चौथी क्लास की है कि आपको मंत्र जाप कैसे करना होता है। 5वीं क्लास की स्थिति है कि आपके प्राणों का आयाम किस प्रकार से आपको संयम करना पड़ेगा। आपके मंत्र और आपके प्राण आत्म तत्व जो है उसको कैसे मंत्र के साथ में समाहित किया जाता है, कैसे उसको चैतन्य किया जाता है मंत्र को, जिससे कि वह आपके उद्रस्त हो सके। जिस प्रकार से आप खाना खाते हैं, खाना खाने में आपकी दाल होती है, चावल होती है, रोटी होती है, सब कुछ होती है। आप उस पका हुआ होता है उसको आप अपने हाथ से मुंह में डालते हैं, चबाते हैं। चबाने के बाद में वह पेट में जाता है और पेट में जाकर अमाशय में जाकर वह वहां पर पचता है। फिर आपकी अस्थि, मज्जा, वीर इत्यादि का निर्माण होता है, जिससे शरीर का पालन होता है। इसी प्रकार से मंत्र है। जब मंत्र को आप उद्रस्त करेंगे, आप खाएंगे मंत्र को उद्रस्त करेंगे, वह आपके नाभि में जाकर स्थापित होगा। जहाँ सृष्टि बीज है वहां से स्थापित होगा। वह आपके शरीर का पालन पोषण करने लगेगा। आपके चेहरे पर ओज, तेज और आंखों में तेजस्वता आएगी। चेहरे पर ओज आएगा, तेज आएगा। आपकी जो आभा है वो चारों ओर बिखरने लगेगी। इस प्रकार से यह आपकी 5वीं क्लास तक की स्थिति है। 6वीं क्लास में आप मंत्र जाप करेंगे तो मंत्र जाप में आपकी जो कुंडलनी होगी वह जागृत होगी, ऊर्ध्वगामी होगी। पहले 6वीं क्लास में जैसे ही प्रवेश करेंगे तो आपका मूल आधार जागृत होना चाहिए। 7वीं क्लास में आने के बाद में आपका मणिपुर चक्र जागृत होना चाहिए। मणिपुर चक्र जब जागृत हो जाएगा तो समझ लीजिए मैंने 8वीं क्लास पास कर ली है। और जब आप मणिपुर चक्र में पूर्ण चैतन्यता आ जाती है और आगे की ओर कुंडली बढ़ती है और अनाहत चक्र में आती है, तब आप हाई स्कूल पास कर लेते हैं। जब हाई स्कूल पास कर लेते हैं तो आपकी कुंडली और ऊर्ध्वगामी होती है, विशुद्ध चक्र को पार करते हुए आपके आज्ञा चक्र में आकर स्थापित होती है, जहां यह संगम बिंदु है। यहाँ आती है तो यहाँ आप समझ लीजिए कि इंटर तक आप पास कर गए। अब यहाँ से आपकी जैसे ही आज्ञा चक्र आपका जागृत होता है तब आप ग्रेजुएशन में प्रवेश करने के अधिकारी हो जाते हैं। यह अनुमति मिल जाती है कि आप ग्रेजुएशन में चले जाते हैं। ग्रेजुएशन में चलने के बाद में फिर आपका पथ निर्धारित होता है कि आप वाम मार्ग को लेना चाहते हैं, आप सोम मार्ग को लेना चाहते हैं, वैष्णव मार्ग को लेना चाहते हैं। किस मार्ग पे आप जाना चाहते हैं वह आप पे निर्भर करता है। आपको शमशान साधना करनी है, वैष्णव साधनाएं करनी है, वामपंथ की साधनाएं करनी है, क्या करनी है, 10 महाविद्याओं को सिद्ध करना है, भैरव को सिद्ध करना है, शिव की आराधना करनी है, हनुमान जी की आराधना करनी है, गणपति की आराधना करनी है, भगवती जगदम्बा की आराधना करनी है, जिसकी भी आराधना करनी है। यहाँ इंटर पास करने के बाद में आपके सारे रास्ते खुल जाते हैं। यह एक मैं अध्यात्म जगत की एक बेसिकली आपको ज्ञान दिया है। आप कोई भी साधक भ्रम में ना रहें, किसी प्रकार का चिंतन ना करें। मैंने जो कहा है उसको बार बार सुने, समझें। यह एक स्पिरिचुअल एजुकेशन है। जिस प्रकार से कक्षा 1 में विद्यार्थी प्रवेश करता है और पढ़ते हुए वह पीएचडी तक पार कर लेता है, इस प्रकार से यदि मेरे सानिध्य में आप रहेंगे तो आप कक्षा 1 से जैसे मैंने 12 तक का हिसाब किताब बता दिया है। जब 12वीं क्लास पास कर लेंगे आपका आज्ञा चक्र पूर्ण चैतन्य हो जाएगा। आज्ञा चक्र के माध्यम से आप किसी भी देवी देवताओं को देख सकते हैं, उनसे साक्षात्कार कर सकते हैं, उनके वार्तालाप कर सकते हैं, गुरु से वार्तालाप कर सकते हैं। आप दृश्य चीजों को देख सकते हैं क्योंकि ये चर्म चक्षु हैं।
चर्म चक्षु से आप कुछ नहीं देखते हैं। चर्म चक्षु आपके मन के अधीन कार्य करते हैं, इनसे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि ये मन के अधीन कैसे कार्य करते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर मैं कितने बटन लगाए हुए हूँ कुर्ते में, मुझे मालूम नहीं है। मैं रोज आना बंद करता हूँ, लेकिन मुझे मालूम नहीं है। अंदाज से मैं कुछ बोल दूं, लेकिन क्यों? क्योंकि मैंने मन को आदेश नहीं दिया। इस प्रकार से आंखों ने उस पर ध्यान नहीं दिया है। इसी प्रकार से जैसे कोई व्यक्ति, आप आंख खोले बैठे हुए हैं, सामने से कोई व्यक्ति निकल जाता है, आप किसी अन्य चिंतन में बैठे हुए हैं, लेकिन आपको ज्ञान नहीं रहता है कि कौन आदमी निकल गया। कोई आके पूछता है कि आपने देखा कि यहाँ से कोई व्यक्ति निकल गया है, आप मना कर देते हैं कि कोई नहीं निकल के गया है, क्योंकि आपकी आंख खुली थी। वो कहते हैं आप जाग तो रहे थे, बैठे तो थे, आपके सामने से निकल गया। तो उसका कारण यही कि आपके मन ने उस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया, उसको देखा नहीं, मन के चिंतन को मन ने आदेश नहीं दिया था। इस प्रकार से वह यह चर्म चक्षु क्रियान्वित नहीं हुए। जो हमारे मूल चक्षु हैं अध्यात्म जगत के, वह हैं आत्म चक्षु, ज्ञान चक्षु, दिव्य चक्षु, जिसके माध्यम से हम सब कुछ वह देख लेते हैं, कर लेते हैं जो हमें चाहिए। जैसे भगवान वेद व्यास ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की थी, तो वहां उन्होंने तीनों ज्ञान चक्षु, दिव्य चक्षु, आत्म चक्षु तीनों जागृत कर दिए थे, और उन्होंने वह धर्म युद्ध का, कुरुक्षेत्र का सारा विवरण धृतराष्ट्र को सुना दिया था। इसी प्रकार से आप जब 12वीं का एग्जाम पास कर लेंगे, तो आपकी आज्ञा चक्र पूर्ण जागृत हो जाएगा, चैतन्य हो जाएगा, और आपकी ध्यान धारणा समाधि स्थिर हो जाएगी, त्राटक स्थिर हो जाएगा। फिर आप इन चर्म चक्षु के माध्यम से, ज्ञान चक्षु, दिव्य चक्षु, आत्म चक्षु के माध्यम से वह सब कुछ देख लेंगे, क्योंकि यहाँ आने पर आप अष्ट सिद्धि नौ निधियों की स्थिति में प्रवेश करने के अधिकारी हो जाते हैं। आपको अष्ट सिद्धि नौ निधि स्वतः ही प्राप्त होना शुरू हो जाती है। आपका कीर्ति, यश इस ब्रह्मांड में फैलना शुरू हो जाता है। आपका चेहरे का तेज ओज, चाहे आप 70 साल के हों, चाहे 80 साल के हों, आपके चेहरे पर एक विशेष क्रांति आना शुरू हो जाती है। आपके चेहरे का ओज बढ़ना शुरू हो जाता है। समाज में आपकी मान, पद, प्रतिष्ठा, वैभव, कीर्ति स्वतः ही बढ़ना शुरू हो जाती है। लक्ष्मी का आगमन स्वतः ही होना शुरू हो जाता है। आपकी साधनाएं स्वतः ही सिद्ध होना शुरू हो जाती हैं। जैसे ही आप साधना में बैठेंगे, आपकी साधनाएं स्वतः ही सिद्ध होना शुरू हो जाती हैं। फिर आप गुरु चरणों में जितना लीन होते हुए महाविद्याओं को सिद्ध करने का प्रयास करेंगे, तो महाविद्याएं आपको स्वतः ही सिद्ध होना शुरू हो जाएंगी। इसलिए अभी तक आपने कपोल कल्पित या अधूरे गुरुओं का साथ लेकर, जिनको इन चीज़ों का जो मैंने अभी बताई हैं, उन चीज़ों का उनको बेसिकली ज्ञान नहीं है। वो तो केवल डॉक्टर नारायण श्रीमाली का नाम लेकर गुरु पद पर बैठकर लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं, लूटने का काम कर रहे हैं, धन अर्जन का काम कर रहे हैं। उन्होंने दुकानें खोल रखी हैं कि आइए कुंडली जागृत कराइए, और ये साधना ले जाइए, तारा साधना ले जाइए, आपको धन प्राप्त होगा, आपको सोना प्राप्त होगा। आपको कुंडली का कोई चक्र आपको डिस्टर्ब हो गया, कुंडली का जागृत कर लीजिए, ये कर लीजिए। और ऐसे गुरु बैठे हुए हैं दुकान खोलकर कि आप इतना पैसा दीजिए, यह महाविद्यालय जाइए, यह सिद्धि ले जाइए, यह दीक्षा ले जाइए। तमाम तरह की अमर्यादित, अशास्त्रीय दीक्षाएं भी देना शुरू कर दिए हैं। यानी कि कहना कहना चाहिए, दूसरी अगर सरल सी भाषा में कहें, तो जीवन की जो प्रक्रियाएं हैं, उन प्रक्रियाओं तक की दीक्षा देना शुरू कर दिया। पुत्र प्राप्ति के लिए ले जाइए, अग्नि मूतने के लिए जाइए, कुंडली जागरण के लिए जाइए। ये कहने का मतलब, मैंने जो शब्द अभी यूज कर लिया, इससे ज्यादा घृणित और क्या हो सकता है। तो ऐसे ऐसे लोग गुरु बन के बैठे हुए हैं, केवल उन्हें पैसा चाहिए, तो पैसा के लिए आदमी की मन गढ़ंत कहानियां बना बना कर दीक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं। आज ये दीक्षा ले जाइए, कल वो दीक्षा ले जाइए। दीक्षा देने से होता क्या है? दीक्षा देने से होता क्या है? क्या दीक्षा लेने से सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं? कदापि नहीं।
इसलिए कोई भी व्यक्ति जो मेरे इस वचन को सुन रहा है वह भ्रमित ना हो। दीक्षा लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। दीक्षा से कोई भी लाभ नहीं मिलने वाला, केवल आपका धन व्यय होगा। इसलिए आप किसी से किसी प्रकार की कोई दीक्षा न लें। अगर आपने यह जो मैंने 12वीं तक की क्लास का ज्ञान दिया है, अगर 12 तक की क्लास का आपको पास नहीं किया है तो आपको कोई लाभ नहीं है। इसलिए आप किसी से किसी प्रकार के लालच में आकर कोई भी दीक्षा किसी से ना लें। किसी लालची गुरुओं के चक्कर में ना फंसे। यह मेरा एक संदेश है। इसलिए सभी जो धर्म के प्रति आस्था रखते हैं, धर्म के प्रति ज्ञान रखते हैं, चिंतन रखते हैं, गुरु के प्रति, डॉक्टर नारायण श्री माली जी के प्रति आस्था श्रद्धा विश्वास रखकर साधना पथ पर अग्रसर होना चाहते हैं, तो यह जो मैंने 1 से 12 तक की कक्षा का ज्ञान दिया है, आप उस ज्ञान को एक्सेप्ट करिए, 12वीं कक्षा तक पास करिए, फिर आप कोई भी साधना करने में सक्षम हो जाएंगे। इसलिए यह वीडियो अत्यंत ही आवश्यक और महत्वपूर्ण है। इसे ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी धर्म के प्रति आस्था रखने वाले साधक हैं, साधना करने वाले साधक हैं, सभी को यह वीडियो प्रेषित करें, जिससे उनको यह बेसिकली ज्ञान जो ईश्वरानंद के माध्यम से प्राप्त हुआ है आप लोगों को, यह उनके जहन में उतर जाए कि हम कहाँ हैं, हम कहाँ खड़े हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमको क्या करना चाहिए, इसका उन्हें ज्ञान हो जाएगा। इसलिए यह महत्वपूर्ण कार्य है। अगर किसी का आप जीवन सुधारना चाहते हैं, सही रास्ते पर लाना चाहते हैं, सही ज्ञान प्रदान करना चाहते हैं, तो आप सभी को यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस पूरे भारतवर्ष में सभी साधकों के पास में यह वीडियो पहुंच जाना चाहिए, जिससे उनको बेसिकली का ज्ञान प्राप्त हो जाए। वह कभी भी से सनातन धर्म के नाम पर जो दुकानें खोल कर बैठे हुए हैं, लोगों को ठग रहे हैं, लोगों को लूट रहे हैं, सनातन धर्म की आस्था का मजाक उड़ाकर, पाखंड बनाकर, अपने आप को धर्म गुरु बनाकर लूट रहे हैं, उनसे बचें। और इसलिए यह वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। कई लोगों को इसमें ठेस पहुंचेगी कि हमें तो ये आता ही नहीं था, मैं तो गुरु बना बैठा हूँ, मुझे तो ये जो ज्ञान है ये तो मुझे पता ही नहीं है। मैं महाविद्या दीक्षा दे रहा हूँ, महाविद्या दीक्षा है, पहले मैं महाविद्या दीक्षा दे रहा हूँ और फ्रॉड के वीडियो बनाकर दे रहा हूँ कि ये तारा साधना सिद्ध हो गई है, मुझे धन मिल गया। संभव नहीं, क्योंकि जिसने पहली क्लास ही नहीं पढ़ी वो पीएचडी क्या कर सकता है। जिसने हाई स्कूल नहीं किया है वो पीएचडी क्या कर सकता है। जिसने 5वीं क्लास नहीं की है वो बीए क्या कर सकता है। अगर आप थोड़ा भी पढ़े लिखे हैं व्यक्ति, 4वीं 5वीं एमए बीए पीएचडी डॉक्टरेट या कुछ भी किए हैं, तो आप समझिए यह भी एक एजुकेशन है, स्पिरिचुअल एजुकेशन है। स्पिरिचुअल एजुकेशन में स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तभी आपको कुछ प्राप्त हो पाएगा, वरना कपोल कल्पित आप ऐसे ही अपने धर्म के प्रति आस्था रखकर अपने आप को लौटाते रहेंगे। आपका धन व्यय होगा, आपका जीवन व्यय होगा, आपका अमूल्य समय व्यय होगा। इसलिए सतर्क रहें, सावधान रहें और सही मार्ग चुनने का प्रयास करें। अगर नहीं चुनते हैं तो जैसे अन्य लोग जो धर्म के प्रति आस्था श्रद्धा विश्वास नहीं रखते हैं, अपना जीवन यापन करने में अपने कर्म को ही प्रधानता देते हैं, तो आप अपने कर्म को प्रधानता देते जीवन यापन करें, अध्यात्म जगत पर प्रवेश न करें। इति श्री जय गुरु। आप सभी को यथाउचित प्रणाम, आशीर्वाद।